कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात। पता था कि यहाँ पर कुछ अति उत्साही श्रोता भी बैठे हैं। आपको गलत जगह ठेके नहीं लगाना है, ये आपकी दाद मिलनी चाहिए। दाद खाज खुजली मत दीजिएगा। मैं ये सब वो श्याम है जो राधिकाओं के चक्कर में यहाँ आ गए हैं। शाम भी खास है, वक्त भी खास है। हाँ, यही आपकी आवाज़ आती रहे तो आपको सुनने में आनंद आएगा, मुझे सुनाने में आनंद आएगा। पर ध्यान रहे, ये आपकी दाद मिलनी चाहिए। दाद खाज खुजली मत दीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। चौथी पंक्ति पर आपके हाथ तैयार हो और मुझे इस बात का एहसास दिलाएं कि आप मुझे सुनना चाहते हैं। मैं आपके बीच काव्य पाठ कर रही हूँ कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। बहुत अच्छे। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। एक और बात कहती हूँ मुरादाबाद वालों, और बल्कि मैं ये कहूँ कि TMU वालों, आप तक अपनी बात पहुँचाती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर, आवाज दे देना। बहुत अच्छे। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर, आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने। आइए फोटोग्राफर साहब, ये 7वीं बार जगह चेंज कर रहे हैं। हाँ, ये 7वीं बार जगह बदल रहे हैं और इतने में तो हमारे यहाँ शादी हो जाती है। और एक बात बताऊं, फोटोग्राफर ने बहुत सारी फोटो ली, अभी भी एकदम आगे हैं। मैं आपको बताती हूँ, बड़े होकर के फोटोग्राफर वही बनता है जिसे बचपन से दूसरों के घरों में ताक झाक करने की आदत होती है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा ये बड़े कवि कहते हैं। मैं तो बस काव्य पाठ कर रही हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हाँ नामिका। कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर, आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने। तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें। ये 2 लोग जोड़े में घूम रहे हैं। जोड़े में? ये पुरुष भी यहाँ पर जोड़े में घूमते हैं। नहीं, मैं बहुत देर से देख रही हूँ। पहले यहाँ से ये जोड़ा निकला, फिर वहाँ पीछे की वादियों में घूमा, फिर इस गली में घूमा। ऐसा ये TMU के बहुत चतुर छात्र हैं। अगर इन्हें आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट के देखते मजा ज्यादा कहाँ से आ रहा है। अब ये जोड़ा फिर उठा। बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। मैं ये सब वो श्याम है जो राधिकाओं के चक्कर में यहाँ आ गए हैं। और विनोद जी बहुत सारी बातें भी कर रहे थे। मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी सीताएं भी यहाँ उपस्थित हैं जो अपने अपने रामों को लेकर के आई हैं। और काफ़ी सारे वो चाचा भी यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने अपने चश्मे वश्मे पोंछ पाछ कर लगा लिए हैं। मैं सबको अपना प्रणाम पहुँचाती हूँ। आपकी तालियों के साथ एक गीत आप अपना पहुँचाती हूँ। वो प्रणाम का गीत है, आप तक पहुँच जाए और आपका मन मुझे मिल जाए। सुनिएगा। एक बात करें वो जो हर बात पे भारी हो। एक बात करें वो जो हर बात
भूल कर सारे गम आप भीग जाइए, आप भीग जाइए, आप भीग जाइए। गीतों की फुहार लेके आई हूँ मैं आज यहाँ, भूल कर सारे गम आप भीग जाइए, भीग जाइएगा कि नेह की तरंग बीच आंसुओं से कहिएगा आंख में ना आइए। बस मीठे मीठे से, बस मीठे मीठे से, बस मीठे मीठे से ख्वाबों की खुमारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, एक बात करें वो जो हर बात पे भारी हो। और अब बात पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। ये जो आ रहे हैं इनसे अनुरोध है बैठ जाएं, बैठ भी गए, सुने। हाँ जी। कि राधिकाओं के लिए पधारे घनश्याम यहाँ, जितने नौजवान साथी हैं और बाकी सब भूतपूर्व नौजवान साथियों को भी प्रणाम करती हूँ। सुने कि राधिकाओं के लिए पधारे घनश्याम यहाँ, सीताओं के संग आए रामों को प्रणाम है, रामों को प्रणाम है, रामों को प्रणाम है। राधिकाओं के लिए पधारे घनश्याम यहाँ, सीताओं के संग आए रामों को प्रणाम है। चश्मों को बार बार पोंछ रहे चाचाओं में कि चश्मों को बार बार पोंछ रहे चाचाओं में, छुपे हुए योग्य आशारामों को प्रणाम है। बहुत अच्छे। तो मिस्री से मीठी हो, वो भाई सब पीछे हाथ कर रहे हैं कि तुमने भी चश्मा पोंछा अपना, पर उम्र तो उनकी कम है। मैं उन्हें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये इस तरह की बातें हमारे बुजुर्गों के लिए कही जाती हैं। मैं एक बात कहता हूँ, देखिए प्रेम के ऊपर उम्र का कोई प्रभाव नहीं है। कितने उदाहरण हमारे हिंदुस्तान में मिलते हैं। दिग्विजय सिंह जी हैं, नारायण दत्त तिवारी जी हैं, आसाराम बापू, ये बताते हैं कि प्रेम कब तक किया जा सकता है। और नहीं, अब मुझे एहसास हो कि मैं TMU में बैठा हुआ हूँ, एक एक व्यक्ति के तालियां चाहता हूँ। पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, आम जब तक मीठे नहीं होते जब तक पिलपिले नहीं होते। देखिए, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरे पास भी हर बात का उत्तर है। हाँ, आप लोग जाने के क्रम में हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, घर में बच्चे संभालने का, सही है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, ये मजाक की बात थी लेकिन मैं मन से, पूरे मंच की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने समय अपना दिया। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा जी। कि मिस्री से मीठी हो, आपने बुजुर्गों की बात कही। सौरभ जी, मैं आपको जवाब देती हूँ, यदि आपका मन हो तो मैं जवाब इनको पहुँचाऊँ। एक बार आपकी अनुमति मुझे मिल जाए। जवाब ये है कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए। आओ भाई साहब, आ जाओ। हाँ, हिमेश रेशमिया। कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, सभी बुजुर्ग सुन ले कि तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। देखो, एक सेकंड, वो मैं बात बिल्कुल मान रहा हूँ कि भजन की उम्र है, भजन कीजिए, लेकिन एक बात मुझे बताएं। देखिए क्या है कि एज बढ़ने के बाद मैं मानता हूँ कि भाई हर एक चीज़ संभव नहीं है, लेकिन प्रेम तो किया जा सकता है। किसी को डायबिटीज़ हो, वो मैं जानता हूँ कि मिठाई खा नहीं सकता, क्या मिठाई देख भी नहीं सकता? पंक्तियां देता हूं कि बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है? बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है? पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है? देखिए, आप लोग तो रामलाल की बारात में जाते हैं और श्यामलाल का बैंड अच्छा बजने लगता है तो उसमें ही नाचने लगते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रामलाल मैं हूं जिसकी बारात में आप बैठे हुए हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, कुछ दोहे पढ़ती हूँ, उस दोहे में इनकी बात का उत्तर आएगा। पीछे जो भाई साहब खड़े हैं
उनसे कहती हूँ कि बैठ जाइए जनाब, कविता ना सुनने ना, बैठने की आपने क्या कसमें उठाई है, कसमें उठाई है, कसमें उठाई है। बैठ जाइए जनाब, कविता ना सुनने ना, बैठने की आपने क्या कसमें उठाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। भाई बहुत अच्छे रामिका, बहुत अच्छे। कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। तो सुनने और सुनाने की, सुनने और सुनाने की, सुनने और सुनाने की मिलकर तैयारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, एक बात करें वो जो हर बात पे भारी हो। एक तो दोहे पढ़ती हूँ। अभी ये विनोद पाल जी आए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँचाई। यहाँ बैठी, इस मोहल्ले में बैठी लड़कियों की बात की। उनको ये नहीं पता कि जिसे हीरो पुक चलानी नहीं आती हो, उसे मारुतियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। हाँ, आई तालियां, थोड़ा और बूम लाइए। मैं अब नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ बात कहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खामोश हो जाएं। आपको तो साथ देना ही है। कुछ दोहे पढ़ती हूँ और दोहे पढ़ते हुए इन दोहों की शर्त बताती हूँ कि इनमें आपको एक बार आहा और एक बार ओहो करना है। ऐसा नहीं है कि मैं इनके खिलाफ नहीं बोलूँगी, एक आध बात वो भी बोलूँगी, पर आपकी ताली वाली मिलती रहे। भाई आप तो चुप से हो गए। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हालांकि मैं ये जानती हूँ कि TMU के लड़के बहुत अच्छे हैं। सुरेश जी, आपको एक बात बताती हूँ। पिछले दिनों एक इनमें से बेचारा देवदास टाइप का प्रेमी वहाँ पेड़ पर जाकर के अपनी प्रेमिका का नाम लिख रहा था। एक बुजुर्ग पहुँचे और बोले, बेटा प्रेमिका का नाम पेड़ पर लिखने से क्या फायदा होगा, तुम एक काम करो कि उसके नाम का, कि नजारा लोग करते हैं, नजारा हम नहीं करते। अब यहाँ से आपकी भी हु अल्लाह और तालियां आनी चाहिए कि नजारा लोग करते हैं, नजारा हम नहीं करते, कि दर्पण देख कर जुल्फें संवारा हम नहीं करते। और हमारी रेशमी पाजेब की झनकार को सुनकर, हमारी रेशमी पाजेब की झनकार को सुनकर मुसाफिर खुद भटकते हैं, इशारा हम नहीं करते।